Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको खुशामदीद कि आप सबराना फैजान अली फाउंडेशन में तशरीफ लाए। आज एक नहीं बल्कि दो शेर सुन लें आप। इन दो शेरों से मैं अपने टॉपिक के ऊपर चला जाऊंगा। एक तो आप सुनते रहते हैं हमारी आंख जरा मुख्तलिफ है लोगों से, हम जो देखते हैं वही आपको दिखाते हैं। हम जैसे लोग गवाओ ना ए ज़मीन वालों, हम जैसे लोग कहाँ बार बार आते हैं। और दूसरा शेर, वो शेर ही आज का टॉपिक है। हमें अपनी मस्ती में मस्त रहने दो, हमें अपनी मस्ती में मस्त रहने दो, आपके मिजाज का बंदा नहीं हूँ मैं। आप सब मेरे बेटे और मेरी बेटियां जो फाउंडेशन में तशरीफ लाई, सबसे पहले आप सबको खुशामदीद। इस फाउंडेशन से जब उठ के आपने घर जाना है तो दो चीजों का टैग आपके ऊपर लगना चाहिए। अगर वो दो टैग आपके ऊपर लग जाते हैं तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि जिस रास्ते पर आप हैं, अगर वो दो टैग आपके साथ लग गए हैं, यही रास्ता आप ब्रांड की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर ये दो टैग नहीं लग रहे आप पे तो फिर जस्ट मेहनत हो रही है, वो सही डायरेक्शन में नहीं हो रही। जब तक मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं की जाएगी, रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम मेहनत सही डायरेक्शन में कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? दो टैग लगने चाहिए बेटा आपके ऊपर। नंबर एक, आप पर पहला टैग ये लगना चाहिए, आप मेरे बेटे और मेरी बेटियां जिंदगी में इतनी मेहनत करें, अपनी फील्ड में इतने मस्त हो जाएं कि आपको इधर उधर किसी और चीज की खबर ही ना हो कि क्या हो रहा है। अपनी फील्ड में इतने मस्त हो जाए, गुम होकर अपना काम करें, मस्त होकर अपना काम करें। और आप पर पहला टैग लगना चाहिए कि आप मुंडा या आप कुड़ी, आप पागल हो गए, मुंडा पागल हो गया कि आप कुड़ी पागल हो गई। ये पहला टैग लगना चाहिए आपके ऊपर। जिंदगी में कामयाबी तक पहुंचने के लिए पागल होना जरूरी है। इसके बगैर अगर आप कहें कि वहां तक पहुंच जाएंगे तो फिर ये अफसाने हैं, और अफसानों से बेटा बाहर निकले। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कुरान पाक और हदीस पाक के अलावा मॉडर्न जितने बुक्स पढ़ी, उन सब बुक्स में जो बात मुझे अपनी जिंदगी में सबसे टॉप बात, मेरे जिंदगी के तजर्बों के मुताबिक, मेरी बर्बादियों के मुताबिक, सुकरात की एक बात। सुकरात कहते हैं कि इससे बड़ी हमाकत क्या होगी। मैं पहले आपको कॉलम सुना रहा था सुकरात का, फिर डेफिनेशन ऑफ कॉलम आपको बताता हूं। सुकरात कहती है इससे बड़ी हमाकत क्या होगी, कोई बंदा बीज गंदुम का बोए और उम्मीद चावल की रखे। अब डेफिनेशन ऑफ कॉलम सुनना, हमाकत कहते हैं कोई बंदा पागल हो गया, तो सुकरात कहते हैं इससे बड़ा कोई पागल क्या होगा कि कोई बंदा काम सारे नाकाम लोगों वाले कर रहा है और उम्मीद कामयाबी के रख रहा है। कामयाबी तक पहुंचने के लिए पहला टैग जो लगना चाहिए और हर कामयाब बंदे पर लगता है, इससे हटकर अगर आप कहें कि वहां तक पहुंच जाएंगे तो बेटा ये अफसाने हैं, ये हमाकत है। पहला टैग आप पर ये लगना चाहिए कि मुंडा पागल हो गया है। और मेरी बेटियां जो मेहनत कर रही हैं, आप पर भी ये टैग लगना चाहिए, क्या कुड़ी पागल हो गई है। तरक्की के लिए, अपने ब्रांड बनने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए ये पहला टैग लगना चाहिए आपके ऊपर। इसको छोड़कर अगर कहीं पहुंचना चाहते हैं तो फिर ये अफसाने हैं, और अफसानों में तरक्की नहीं होती। नंबर 2, पहला टैग आप पे लगना चाहिए, क्या मुंडा पागल हो गया है या कुड़ी पागल हो गई है। दूसरा टैग आप ये लगना चाहिए कि ये बंदा अपने काम को बेशर्म होकर करता है। और ये बेटी हमारी अपने काम को, जो तरक्की के रास्ते पर जिस भी फील्ड में आपने ब्रांड बनना है, ये उस फील्ड में ब्रांड बनने के लिए बेशर्म हो गई है। अगर आप पर ये बेशर्मी का टैग नहीं लग रहा, आपको शर्म आती है, तो फिर कामयाबी के ख्वाब छोड़ दें। आप कामयाबी हासिल करने के लिए ये पहले दो, इसके अलावा कई टैग्स हैं, लेकिन आज के सेशन में ये दो टैग आपके ऊपर लगने चाहिए। नंबर 1 कि आप मुंडा या आप कुड़ी, आप दो भी पागल हो गए कामयाबी हासिल करने के लिए। नंबर 2, ये आप मुंडा या कुड़ी, ये अपनी तरक्की करने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए, ब्रांड बनने के लिए बेशर्म हो गई, इन्हें कोई शर्म नहीं आती। ये पागल लोग और ऐसे बेशर्म लोग ही कामयाब होते हैं। एक स्टोरी सुन ले आप, है थोड़ी सी बेशर्मी वाली, लेकिन सुन ले आप, क्योंकि कामयाबी के लिए बेशर्म होना पड़ता है। जिसको शर्म आती है वो नहीं कामयाब हो सकता, वो ये बड़े ख्वाब छोड़ दे। एक बहुत बड़ा साइंसदान, बहुत बड़ा, एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा था लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। 15 साल एक ही जवाब पर तहकीक करता रहा लेकिन जवाब नहीं मिला।
اب یہ وہ سائنسدان برانڈ اس لیے بنا ہے کیونکہ وہ پاگل بھی تھا اور بے شرم بھی تھا. اب سننا اس کے پاگل اور بے شرم ہونے کی سٹوری. ایک بہت بڑا سائنسدان ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہا تھا, جواب نہیں آ رہا تھا. 15 سال گزر گئے, جواب نہیں آ رہا تھا. ایک دن واش روم میں نہا رہا تھا, نہاتے نہاتے جواب آ گیا, جناب عالی ننگا ہی بال آ گیا. وہ کارجا نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے, کپڑے سے پا گیا, تو بے شرم ہو گیا ہے. اب اس سائنسدان کا جواب سننا. اس نے کہا 15 سال لگ گئے ہیں ایک ہی سوال کے جواب کو ڈھونڈتے ہوئے. اگر میں وہ کپڑوں کا انتظار کرتا ہو سکتا ہے جواب پھر نکل جاتا. اس سائنسدان پر ٹیگ لگ گیا, یہ پاگل ہو گیا. اس سائنسدان پر یہ ٹیگ لگ گیا, یہ بے شرم ہو گیا. تو بیٹا اس لیے وہ برانڈ بنے. اگر برانڈ تک پہنچنا ہے کسی فیلڈ کو پکڑ کے پاگل ہو جا. اس کے لیے ٹیگ لگنا تیرے گھر والے کے منڈا ساڑا پاگل ہو گیا ہے. تیرے گھر والے کہنے چاہیے بیٹا یہ آپ کڑی ساڑی پاگل ہو گئی ہے.